Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss numerical which is related with molality and mole fraction by using percentage composition. Numerical is that automotive antifreeze is a 60% mass per mass or weight per weight aqueous solution of ethylene glycol. The formula of ethylene glycol is C2H6O2. Determine molality of solution and mole fraction of ethylene glycol in the solution. Before going to start with numerical, हमें यहाँ पर डेटा गिवन और रिक्वायर्ड लिखना है. सबसे पहले हमने क्या लिखा है? ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज इज अ 60% मास पर मास एक्वस सॉल्यूशन. तो इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए मास परसेंट ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल कितना गिवन है? ये गिवन है हमारे पास 60%. ठीक है. और यहां पर मोलैलिटी सॉल्यूशन की निकालनी है. रिक्वायर्ड हमारे पास नंबर वन इज मोलैलिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल x ऑफ C2H6O2. ये हमें मालूम करना है. ठीक है. सबसे पहले न्यूमेरिकल में अब हम जरा गौर से देखें तो मास परसेंट से हम डेटा किस तरीके से निकालें. मास परसेंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 60% मींस ये मास परसेंट है, मतलब वेट पर वेट परसेंट बोल सकते हैं इसको, और मास पर मास परसेंट भी बोल सकते हैं. इट मींस दैट 60 grams of C2H6O2 dissolved in or contain 40 grams of solvent, that is water, to make 100 gram of solution. It means that mass of solute पे क्या हमारे पास C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल 60 grams और mass of solvent that is water कितना हमारे पास 40 grams. Now we will have to calculate molality and mole fraction. सबसे पहले हमें पता है कि molality का जो फॉर्मूला है, we know that molality will be equals to mass in grams divided by molar mass into 1000 if given mass of solvent is in gram. Equation 1. इसका मतलब हमारे पास यहां पर हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी, मोलैलिटी और C2H6O2 के लिए मोल फ्रैक्शन. तो इसी तरह हम मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 will be equals to moles of C2H6O2 plus total moles means moles of C2H6O2 plus moles of water. तो अगर हम गौर से देखें इन सब में हमें जो डेटा रिक्वायर्ड है वो इथेनॉल, वो ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर दोनों के मोल्स भी चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए मोलर मास निकालना है. तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एटॉमिक मास 12 into 2 it will become 24 plus 1 into 6 it will become 6 plus 16 into 2 that becomes 32. 30, 40, 50, 60 तो 62 AMU or gram per mole is the molar mass of C2H6O2. Now for molar mass of water, molar mass of water, it become 1 into 2 plus 16 into 1, it will become 18 AMU or gram per mole. Now the second step, calculate moles of C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल. मोल निकालने का फॉर्मूला मास इन ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. मास ऑफ ग्राम्स गिवन है 60 grams डिवाइडेड बाय 62 molar mass of ithylene glycol 62 it will become 0.967 0.967 moles. Now
moles of water given by given 60% mass, हमने कैलकुलेट किया 40 grams of water divided by 80, it will become 2.222 moles of water. Now the total moles will be equals to moles of C2H6O2 plus moles of water. C2H6O2 is 0.967 plus 2.222 3.189 moles. तो 3.189 मोल्स हमारे पास किसके लिए आ चुके हैं? हमारे पास 3.189 मोल्स आ चुके हैं टोटल मोल्स। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर टोटल मोल्स भी निकाल दिए, इंडिविजुअल मोल्स भी निकाल दिए। अब हमारे लिए सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो गया। वैसे यहाँ पर इसकी जगह मोल पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल क्योंकि हम लोग निकाल चुके इथाइलिन ग्लाइकोल के, मोल को डायरेक्ट डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, वो सॉल्वेंट की ग्राम से, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन किस तरह निकालें इथाइलिन ग्लाइकोल के न्यूमेरिकल में। नाउ मोलैलिटी फॉर इक्वेशन 1, मोलैलिटी will be equals to mass of ethylene glycol 16 multiplied by 1000 divided by 62 molar mass, or mass of solvent is 40. It will become molarity become M molar solution. It is 24.17 molar. 24.17 molar, or it can be written as moles per kg. Now move towards mole fraction. Mole fraction of C2H6O2 becomes equals to moles of C2H6O2 हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे अभी, कितने? 0.967, और जो टोटल मोल्स थे वो हमारे पास थे 3.189. It means that mole fraction of C2H6O2 becomes 0.3. तो यहां पर हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखें, हमें सिर्फ और सिर्फ मास पर मास और वेट पर वेट परसेंट इथाइलिन ग्लाइकोल 60% गिवन था, हमने निकाल दिया मास ऑफ सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल 60 ग्राम्स, और 100 माइनस 60 दैट इज 40 ग्राम्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉलिड और सॉल्वेंट का मास आ गया, जिसके जरिए हमने सबसे पहले दोनों के मोल्स कैलकुलेट किए। ठीक है, दोनों के मोलर मासेस निकाले, मोल्स कैलकुलेट किए, और उसके बाद फिर हमने मोलैलिटी के फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज पुट डाउन करने के बाद मोलैलिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैलकुलेट की, और आखिर में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। उम्मीद की जाती है कि आपको मास परसेंट से मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट से मोलैलिटी कैलकुलेट करने का तरीका समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कन्वर्ट मास पर मास परसेंट और वेट पर वेट परसेंट इन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, सो यू कैन कमेंट और मैसेज। टिल देन अपना ख्याल रखें, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।